नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग जो महिलाओं के पीरियड्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके पीरियड्स समय पे नहीं आते या फिर डिले होते हैं, लेट आते हैं, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है सारे महिलाओं के लिए। तो ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखिए। तो मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोईर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। ये पीरियड की दिक्कत आजकल काफ़ी महिलाओं को हो रही है। किसी किसी को पीरियड बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है, या पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, या किसी किसी को जो पीरियड है वो समय पे नहीं आते। काफ़ी महिलाओं को पीरियड्स 1 हफ़्ता डिले होते हैं, 2 हफ़्ता डिले होते हैं, किसी किसी को 1 महीना डिले होते हैं, और किसी किसी महिलाओं को तो 2 3 महीने पीरियड्स आते ही नहीं हैं। और बहुत सारी महिलाएं इसको काफ़ी लाइटली लेती है और उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि महिलाओं को लगता है कि पीरियड्स जो है वो सिर्फ कंसीव करने के लिए या प्रेगनेंसी के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो रेगुलर पीरियड्स आना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। जो हॉर्मोन्स है महिलाओं के, स्पेशली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये हॉर्मोन्स ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये जो हॉर्मोन्स है हमारे बोन के हेल्थ के लिए, हमारे जो हार्ट की हेल्थ है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पीरियड्स में इम्बैलेंस हो रहा है तो आपके हॉर्मोन्स में भी इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसके कारण आपकी ओवरऑल हेल्थ ख़राब हो सकती है। इसीलिए आपको जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। हम जान लेते हैं कि पीरियड्स जो लेट आते हैं या डिले होते हैं या समय पे नहीं आते, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये सबसे पहला जो कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये जो मेन हॉर्मोन्स है जिससे पीरियड समय पे आते हैं, अगर ये इनकी मात्रा सही से हो, पर अगर कहीं ना कहीं ये हॉर्मोन्स में अगर इम्बैलेंस हुआ है, कम ज़्यादा हुआ है ये हॉर्मोन्स, तो फिर आपको पीरियड में दिक्कत आ सकती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस ये एक मेजर कारण है पीरियड इम्बैलेंस या पीरियड डिले होने का। फिर दूसरा जो कारण है वो है पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये एक एक्चुअली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और उसका होने का कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन, ये जो हार्मोन है, वो अगर सही से काम नहीं करता या इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, तब ये पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में एक डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो। तो ये पीसीओएस या पीसीओडी में भी पीरियड्स डिले हो सकते हैं या पीरियड समय पे नहीं आते या बहुत लेट आते हैं। फिर तीसरा जो कारण है वो है थायराइड प्रॉब्लम। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें से कोई भी बीमारी है, तो उसमें भी पीरियड्स अफेक्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होती है। थायराइड ये बीमारी ओवरऑल बॉडी को अफेक्ट करती है, जिसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। जैसे अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वेट बढ़ने लग जाता है, हेयर फॉल होता है, फिर स्किन के इश्यूज़ होते हैं और पीरियड्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा जो है हाइपरथायरॉयडिज्म, उसमें वेट लॉस होता है, काफ़ी बार पैल्पिटेशंस होते हैं, स्किन इश्यूज़ होते हैं, हेयर फॉल होता है, और फिर पीरियड में भी इसमें दिक्कत आ सकती है। थायराइड डिसऑर्डर्स में भी आपको पीरियड्स में दिक्कत आ सकती है या पीरियड डिले हो सकते हैं। फिर अगला जो कारण है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से हमारी ओवरऑल बॉडी अफेक्ट होती है। तो अगर आपको सडन कुछ किसी चीज़ का स्ट्रेस हुआ है या आपके लाइफ में ऑनगोइंग स्ट्रेस चल रहा है, तो उसकी वजह से भी पीरियड अफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको देखना चाहिए कि अगर आपके पीरियड में प्रॉब्लम है तो इसमें से क्या रीज़न हो सकता है। फिर अगला जो कारण है वो है इनकम्प्लीट स्लीप। अगर आपका स्लीप बराबर से नहीं है, काफ़ी महिलाएं नाइट शिफ्ट्स में काम करती है या बहुत ही लेट सोती है, क्योंकि जो बहुत सारी महिलाएं आजकल वर्किंग है, तो उसकी वजह से जो घर का काम है या ऑफिस का काम है वो मैनेज करते करते सोने में उनको काफ़ी देरी होती है। इसकी वजह से भी नींद उनकी पूरी नहीं होती और पीरियड में दिक्कत आ सकती है, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। फिर अगला जो कारण है वो है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स।
कुछ कुछ दवाइयाँ हैं वो लेने की वजह से हॉर्मोन्स में इम्बैलेंस हो सकता है। तो अगर आपने रिसेंटली कुछ एंटीबायोटिक खाए हैं या लंबे समय के लिए कुछ दवाइयाँ खाई है तो उसके एडवर्स इफेक्ट की वजह से भी पीरियड जो है इम्बैलेंस हो सकते हैं या डिले हो सकते हैं। फिर अगला जो कारण है वो है अनीमिया या लो आयरन लेवल। तो अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो उसकी वजह से भी पीरियड सही समय पे नहीं आते या डिले हो सकते हैं। काफ़ी महिलाओं को अगर लो आयरन है तो बहुत ही कम ब्लीडिंग उनको होती है या पीरियड समय पे नहीं आते और लेट हो जाते हैं। तो अनीमिया या लो आयरन लेवल ये भी एक कारण है पीरियड डिले होने का। फिर अगला जो कारण है वो है लो कैलोरी डाइट। सो बहुत सारी महिलाएं ऐसे बहुत वियर्ड से डाइट फॉलो करती है, कम खाना खाती है, तो उसकी वजह से न्यूट्रिशन शरीर को बराबर से नहीं मिलता। तो वेट लॉस के लिए अगर ऐसे कोई डाइट आप फॉलो कर रहे हो और उसके बाद अगर आपके पीरियड में कुछ दिक्कत आई है तो आप समझ लीजिए कि आप खाना बराबर से नहीं खा रहे हो या आपको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है। स्पेशली जो लोग लो कैलोरी डाइट लेते हैं उनको भी पीरियड की दिक्कत आ सकती है। तो ये सारे कारण हैं पीरियड डिले होने के। तो अगर आपको भी पीरियड की कुछ समस्या है, पीरियड्स आपके डिले हो रहे हैं या पीरियड समय पे नहीं आ रहे तो आपको देखना चाहिए कि इसमें से क्या कारण हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पीरियड ये सिर्फ कंसीव करने के लिए नहीं होते, ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आपको भी पीरियड्स में प्रॉब्लम है तो आप आपके नियर बाय डॉक्टर को विजिट कर सकते हो। और ये भी जानना चाहिए कि पीरियड्स की कोई भी समस्या हो, हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, तो होम्योपैथिक दवा इसमें बहुत अच्छे से काम करती है। होम्योपैथिक दवा बहुत सेफ भी होती है और रूट कॉज को ठीक करने के लिए काफ़ी हेल्प करती है। तो अगर आपको भी पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम है या ये पीसीओडी, थायराइड ऐसे कोई भी दिक्कत है तो आप आपके नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।